प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि पर। कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर का मध्यकाल जो है वो कैसा रहने वाला है। देखिए, अक्टूबर का मध्यकाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यदि कुंभ राशि के संबंध में बात करें तो आपकी राशि के अनुसार से एक बात समझें, सूर्य महाराज आपके भाग्य में आने वाले हैं बुध के साथ। बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मंगल वहां पहले से विद्यमान है। तो कुंभ राशि वालों के लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण समय रहेगा जो अक्टूबर का मध्यकाल है। और ऐसे में कई ग्रहों का परिवर्तन जो है वो आपके भाग्य जगाने के रास्ते बना सकता है। लेकिन कई ग्रह अस्त भी हैं, तो ऐसे में भाग्य सो भी सकता है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो यानी ग्रह अस्त होने का कारण से आपकी भाग्य में जाकर आप सोते रहे और भाग्य आए, दरवाजा खटखटा के चला जाए, ऐसा भी योग बन सकता है। और ये अक्टूबर का जो महीना है, आश्विन का महीना चल रहा है। आश्विन के महीने में बड़े महत्वपूर्ण समय रहते हैं। कहा जाता है जो भक्त तटस्थ रहते हुए, जागृत रहते हुए भगवती की आराधना कर लेते हैं, क्योंकि नवरात्र भी इसमें आते हैं, साथ साथ आपके पूर्वजों के प्रति, आपके पितरों के निमित्त जो कर्म किया जाता है, श्राद्ध भी इसी में विद्यमान रहते हैं। कई लोग सोते रहते हैं, अरे कुछ नहीं है, सब बकवास है। उनका भाग्य आता है, खटखटा के चला जाता है। परमात्मा अपना कार्य हमेशा करते हैं, खटखटाते ज़रूर हैं, लेकिन हम सोते रहते हैं। लेकिन जो तटस्थ है, और आपके भाग्य में इस वक्त विशेष तौर पर समझाने का हम प्रयास करें, मंगल भाग्य में बैठे हैं कुंभ राशि वालों, अस्त हैं, केतु अस्त हैं, बुध आएंगे वो भी अस्त हैं, सूर्य आएंगे वो भी क्षीण हो जाएंगे। तो आपको जगाने की ज़रूरत है। रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं, यदि आप समझ गए तो बहुत सुंदर तरीके से भाग्य को जगाने का रास्ता बना सकते हैं। क्योंकि सूर्य ही अकेले वहाँ पर सब प्रकार से भाग्य को जगाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आवश्यकता है सही स्वरूप में जागते हुए कार्य करने की। तो ये समझ लीजिए क्या कुछ होने के योग हैं, कैसे रहेंगे, क्या प्रकार के योग बनेंगे, वो सब हम आपके समक्ष पूरे समस्त भेद उपस्थित करते हैं। देखिए, आश्विन का महीना चल रहा है। आश्विन के महीने में सबसे पहले क्या है, 5 शनिवार पड़ रहे हैं। ये शनिवार 5 पढ़ना किसी मास में शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है कि भूकंप आने के योग बनते हैं, महती धरती जो है वो हिलने के योग बनाती है, साथ साथ विस्फोटक योग बनते हैं, युद्ध के योग बनते हैं। और ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा भी रही है। ऐसे में आप समझें कि पहले पक्ष के अंदर क्या हुआ, आश्विन में जो कृष्ण पक्ष हुआ, एक तिथि बढ़ी एक तिथि घट गई। तो ऐसे में जो बाजार का भाव है वो थोड़ा सा परिवर्तनशील होता है, डगमगाता रहता है। कुछ बढ़ते हैं, कुछ घटते हैं, बार बार घटते हैं, बार बार बढ़ते हैं। इस प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो जो लोग स्पेकुलेशन वाले बिजनेस में हैं, भाव के बिजनेस में हैं, उनको बहुत ध्यान से काम करने की ज़रूरत है। ग्रह अस्त चल रहे हैं और ऐसे में हल्की सी असावधानी आपको परेशानी में डाल सकती है। तो तटस्थ होकर समस्त को जगाते हुए माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के निमित्त पितरों के आशीर्वाद से कार्य करने का आप जो प्रयास करेंगे वो सब चीज़ों से तर जाएंगे। और जो सोते रहेंगे, नहीं मानेंगे, उनके लिए तो जो कर्म है उसके अनुसार से आपको फल भी प्राप्त होने के योग बनेंगे। तो समझ लीजिए सिलसिलेवार तरीके से कैसे कुछ होने के योग बने। बुध भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे और बुध का परिवर्तन होना संसार के लिए तो अच्छा दिखाई देता है। वृष्टि के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और सबके दृष्टिकोण से आपको समझते हुए कार्य करना चाहिए। सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। देखिए, हम बात कर रहे हैं अक्टूबर के मध्यकाल की। 11 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि बुधवार का अवसर, आश्विन का कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, द्वादशी का श्राद्ध उस दिन किया जाएगा। ग्रह योग के दृष्टिकोण से आपके लिए समय अनुकूल बना हुआ है और कहीं ना कहीं लाभ के मार्ग पर सोचते हैं। केवल गुस्से को कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना है। बेकार की बातों में थोड़ी एंजाइटी बढ़ती रहेगी। नया संपर्क स्थापित हो सकता है। नया संपर्क स्थापित जो हो रहा है उसको एनकैश करने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रह योग साफ साफ तरीके से दिखा रहे हैं। बुधवार का अवसर है, गणेश जी का स्तवन करें, आपके लिए शुभ होगा। भगवान विष्णु की उपासना करें, भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, आपके लिए शुभ होने के योग बनेंगे। 12 तारीख की बात करें, 12 अक्टूबर को बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि और ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ होगा और वो परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सुबह का समय आपके लिए बड़ा अनुकूल है, शाम का समय थोड़ा सा भारी दिखाई देता है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, इमोशंस का भी ध्यान रखें। थोड़े से वीक हो सकते हैं इमोशंस, थोड़ा सा आपके अंदर थोड़ी सी कमजोरी आती दिखाई दे रही है उस समय में। तो शाम के समय ठीक करने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि चंद्रमा तो यहाँ पे 3 दिन रुकने वाले हैं कन्या राशि में जब जाएंगे, तो क्या कर सकते हैं आप, शाम का मुहूर्त बड़ा सुंदर है, प्रदोष है,
साथ साथ मासिक शिवरात्रि भी है और प्रदोष कौन सा है? गुरु प्रदोष है। ऐसे में इच्छू रस से भगवान शिव का अभिषेक करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। गन्ने के रस से प्रदोष काल में सूर्यास्त होने के बाद जब करीब करीब 40 मिनट का समय हो, ये प्रदोष काल है। ऐसे में शिवरात्रि भी रहेगी मासिक, और भगवान का सुंदर स्तवन करें, अभिषेक करें, रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ करें। नमस्ते रुद्र मन्ने वो तोताई खवे नमः बाहुभ्याम तते नमः जाते रुद्र शिवा तनूर घोरा पापिका शनि। इस प्रकार से संपूर्ण रूप से दुर्गा इसका शुद्री का पाठ करते हुए सुंदर स्तवन करना, ओम नमः शिवाय का जप करके कर लीजिए, कल्याण होने के योग बनेंगे। 13 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन शुक्रवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि, और थोड़ा सा ग्रह भारी है, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके लिए चतुर्दशी का श्राद्ध उस दिन किया जाएगा, शुक्रवार का अवसर है। इनको ठीक करने के लिए क्या किया जाएगा, कि उपाय हम आपको बता रहे हैं। गाय के बछड़े का पूजन, गौशाला में जाकर गाय के बछड़े को थोड़ा सा एक काम कीजिए, हरा चारा इत्यादि, आटा इत्यादि, विशेष तौर पे हरा चारा भी दे दें, थोड़ी रोटी खिला दें। ये करके आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। इस बात को समझ। चतुर्दशी का जिनका पलायन हुआ उनके निमित्त श्राद्ध भी इस दिन किया जाएगा, अवश्य करना चाहिए। और आश्रम पे सुंदर व्यवस्था आपने रखी है विवेकानंद योग आश्रम में। जो लोग श्राद्ध किसी कारण से घर पे नहीं कर पा रहे हैं, वो आश्रम में इन समस्त गतिविधियों का लाभ ले सकते हैं। अपने पितरों के निमित्त गायत्री का यज्ञ, ब्राह्मण भोजन, तर्पण इत्यादि के सुंदर कार्यों को लाभ लेके कार्य कर सकते हैं। 14 तारीख की बात करें तो शनिवार का अवसर, अमावस्या तिथि, भूले बिसरे समस्त पितरों के निमित्त कर्म करने का दिवस। पूरे संपूर्ण वर्ष में यदि समस्त पितरों के निमित्त कार्य करने का कोई सुंदर तिथि हो सकती है तो ये अमावस्या, आश्विन मास की अमावस्या जो है अवश्य करनी चाहिए। आजकल लोग बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, बहुत सारे नास्तिक लोगों का सानिध्य आपको प्राप्त हो जाता है, और वो सब आपको हमारे धर्म के प्रति जो ऐसे कार्य हैं जो अत्यज्य कार्य बोले गए, किसी भी स्थिति में त्यागने योग्य नहीं है, वही है ये पितरों का निमित्त कर्म। पुण्य कार्य आप चाहें तो करें, ना करें वो आपके ऊपर है। नहीं करोगे तो नहीं शुभ प्राप्त होगा, इतना ही होगा ना, शुभ फल नहीं प्राप्त होगा। कर्म आपके सुदृढ़ नहीं होंगे तो जैसे वैसे चलते रहेंगे। लेकिन यदि ये कार्य जो श्राद्ध इत्यादि कार्य नहीं करोगे तो इसका ऋण आपको सांस नहीं लेने देगा, चढ़ता जाएगा चढ़ता जाएगा चढ़ता जाएगा। फिर आप कहते रहो मैं तो कुछ करता ही नहीं, अशुभ कार्य। अशुभ नहीं करते तो शुभ भी तो नहीं कर रहे आप। ये देख लीजिए ना, जो कार्य हो रहा है तो इस बात को समझते हुए कार्य करें। तो इस दिन सर्वपित्र अमावस्या है, विशेष तौर पर अवश्य समस्त पितरों के निमित्त जो भूले बिसरे हैं, यदि आप नित्यप्रति करते हैं तो बहुत सुंदर तर्पण कर लीजिए, ब्राह्मण भोजन करा दीजिए। और यही तो अपेक्षा करते हैं आपके पितर, कौन से हजारों रुपये खर्च कराने का प्रयास करते हैं। श्रद्धा का समर्पण है, धन का समर्पण नहीं है। लोग बताते हैं कि भैया कुछ लोग हैं पंडितों के नाम पे गालियां देना शुरू कर देते हैं, पंडित लोग कराते हैं। पंडितों को थोड़ी भोजन कराना है, आप किसी गरीब को भोजन करा दो भाई, करा सको ब्राह्मण को तो बहुत अच्छी बात है, वो कुछ दे के ही जाएगा आपको। तो अवश्य इस बात का ध्यान रखें कि अपने पितरों के निमित्त तर्पण कार्य जल दे दीजिए उनको, श्रद्धा का समर्पण कर दीजिए, ये बड़ा सुंदर रहेगा, कल्याणकारी योग बनेंगे। तो अवश्य आपके ग्रह योग थोड़े भारी चल रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए आपको अवश्य दूध इत्यादि का दान करना चाहिए। ये ग्रह आपके लिए सुंदर योग बनाएंगे। शनिचरी अमावस्या है, अवश्य शनि को भी अनुकूल करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शनि इस वक्त वक्री चल रहे हैं, आपकी राशि में चल रहे हैं। तो ऐसे में शनि के निमित्त हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, गायत्री का जप कर लीजिए, ये सब शुभ होगा। 15 तारीख की तिथि बहुत ही शुभ है। नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, शारदीय नवरात्र आरंभ होंगे और ये सुंदर तिथि रहेगी। परिवर्तन का भाग्य जगाने का अवसर रहेगा और आपके लिए ग्रह योग की सूचना बड़ी सुंदर है। परिवर्तन का योग बन रहा है। चंद्रमा सूर्य जो विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ चले गए हैं, जो सूर्योदय से पहले ही परिवर्तन की तरफ चले गए, भाग्य जगाने की तरफ चले गए। और ऐसे में आपके द्वारा सुंदर कार्य संपादित होने के योग बनते दिखाई दे रहे। धर्म की आस्था आपके मन में जागने के योग बन सकते हैं, तो उसको दबने मत दीजिएगा, आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। इस बार नवरात्र बहुत शुभ हैं। माँ भगवती गज पे आरूढ़ होकर आ रही हैं, हाथी पर आरूढ़ होकर आ रही हैं और माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने के सुंदर अवसर लेके आ रही हैं। ऐसे में नित्यवती भगवती का ध्यान करें, सुंदर तरीके से इस दिन कलश स्थापना करें। नवरात्र का आरंभ हो रहा है, सुबह से लेकर मध्याह्न तक का समय सबसे श्रेष्ठ है, मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ है। इस समय का लाभ लेते हुए सुंदर तरीके से पूजन करते हुए, श्रद्धा भाव रखते हुए, शांति के साथ, गुस्सा ना करते हुए, आनंद भाव से परमात्मा का स्तवन करते हुए इन समस्त कार्यों को करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस नवरात्र पर हमेशा की भांति सुंदर यज्ञ रखा है। नवरात्र में सहस्त्र चंडी महायज्ञ शाम के समय 6 बजे से लेकर करीब करीब रात्रि में 9 बजे तक माँ भगवती दुर्गा सप्तशती के विभिन्न मंत्रों का, सप्तशती के पूरे 700 मंत्रों का नित्यपति यज्ञ रहेगा। आप सब भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और जब भगवती का शिव विग्रह, जो 400 साल पुराना भगवती का शिव विग्रह है, मुल्तान से 1947 में दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम पे पधारा। एक व्यक्ति संदूक में बंद करके कैसे कैसे भारी विपदाओं को सहते हुए लेकर आया और हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी ने उन भगवती के चमत्कारी शिव विग्रह को आश्रम में प्रतिष्ठित किया और तब से नित्यप्रति
यहाँ पर विशेष तौर पर बड़ा विशाल यज्ञ चलता है, हर रोज़ 8 घंटे यज्ञ होता है। इस नवरात्र पे आप भी सादर आमंत्रित हैं उसमें भाग लेने के लिए, कल्याण के योग बनेंगे। 16 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि सोमवार का अवसर, द्वितीया तिथि, भगवती ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने का अवसर, शाम को चंद्र दर्शन रहेगा। ग्रह गणना आपके लिए बड़ी अनुकूल बनी हुई है, धर्मयुक्त तरीके से आप कार्य करते दिखाई दे रहे हैं, भाग्य जागने के योग बन सकते हैं, धन लाभ के अवसर आपको सुंदर प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप विशेष तौर पर भगवती कृपा प्राप्त कर लेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह आपके लिए सुंदर उपाय है, इसको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवती की पार्वती जी के समक्ष जाकर उनको बिल्वपत्र अर्पित करें, उनके बिल्वपत्र के द्वारा पूजन करें, कल्याण के योग बनेंगे। 17 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि इस दिन सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, तुला राशि में आ रहे हैं, आपके भाग्य में आ रहे हैं। और ऐसे में इन समस्त ग्रहों को आपको समझ लेना चाहिए। सूर्य तुला राशि में आकर क्षीण हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, लेकिन भाग्य में आ गए हैं आपके लिए। तो ऐसे में भाग्य को जगाने के लिए कौन से खास उपाय आपको कर लेने चाहिए। सूर्य वहाँ आने के कारण से मंगल भी अस्त हो जाएंगे, बुध भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे, वो भी अस्त रहेंगे, केतु वहाँ अस्त चल ही रहे हैं, और आज तो चंद्रमा भी वहाँ विद्यमान है। विशेष तौर पर हम समझ बात करें तो इन सब चीज़ों की ग्रह गणना क्या दिखाएगी आपको, ये सब समझ लेना चाहिए। चंद्रमा का परिवर्तन का योग बनेगा दोपहर के समय में, और ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा, परिवर्तन का योग बनेगा, लाभ के योग बन सकते हैं। लेकिन सूर्य का जो संक्रांति का योग है अगले दिन बनेगा, तो ऐसे में अन्न का दान करना सबसे शुभ रहेगा। माँ भगवती का तृतीय स्वरूप है चंद्रघंटा स्वरूप, उनका पूजन करें, सिंदूर भगवती को अर्पित करें, लाल पुष्पों की माला भगवती को अर्पित करें। ये समस्त कार्य कर आप सुंदर लाभ ले सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। 18 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि बुधवार का अवसर और नवरात्र का चतुर्थ दिवस, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, ये ग्रहों का योग है। संक्रांति का पुण्य इस दिन रहेगा, क्योंकि संक्रांति रात को 1:30 पे हुई है, तो अगले दिन पुण्य माना जाएगा। मध्याह्न रात्रि में मध्यकाल के बाद यदि संक्रांति हो, सूर्यास्त के बाद 4 घड़ी के बाद, तो कहा जाता है अगले दिन उसका संक्रांति का पुण्य मानना चाहिए। तो ऐसे में तुला राशि में बुध भी प्रवेश कर रहे हैं, वो भी अस्त अवस्था में, तो आपको खासतौर पर बुधवार के दिन कुछ उपाय कर लेने चाहिए। श्री गणेश का पूजन, गणेश जी को दूर्वा अर्पित, ये सब कर आप लाभ ले सकते हैं। और साथ साथ इस दिन कुष्मांडा भगवती की आराधना करने का अवसर है। माँ भगवती को कुष्मांड यानी सीताफल भगवती को अर्पित किया जाता है, पेटे की बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है, इसकी बलि दी जाती है। विशेष तौर पर शास्त्र के अनुसार से सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है, और यह आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा। शुभ कार्यों को संपादित करने के लिए सुबह से लेकर रात्रि में 8:50 तक का ये शुभ मुहूर्त है, इसका लाभ आप ले सकते हैं, कल्याणकारी योग बनेंगे। और साथ में थोड़ा इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, उसके लिए उपाय हमने आपको बताया है। पेठे का भोग लगाइए भगवती को, इससे आपके ग्रहों में शक्ति प्राप्त होने के योग बनेंगे। 19 तारीख को बृहस्पतिवार का अवसर, पंचमी तिथि, माँ भगवती स्कंद माता की आराधना करने का सुंदर अवसर बन रहा है। ग्रह थोड़ा सा कमजोर है, ऐसे में अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा। मन में थोड़ी आकुलाहट रहेगी कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं कोई और लाभ ना ले जाए। चिंता मत करिए, मन की आश्वस्तता को प्रशस्त करने का प्रयास कीजिए, प्रशस्त आश्वस्तता को जो है उसको ठीक करिए। इस बात का ध्यान रखिए कि मन में संकोच चल रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत का फल, अरे बिल्कुल मिलेगा, पॉजिटिव रहिए। ग्रह अस्त है, लेकिन उसको शक्ति देने का आपको प्रयास करना चाहिए। उपाय क्या किया जाए, माँ भगवती की आराधना, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूध का दान करना, खीर का भोग लगाना, यह आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है। 20 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि शुक्रवार का अवसर, षष्ठी तिथि, ग्रह योग आपके अनुकूल, लाभ की स्थिति आपके लिए बहुत प्रशस्त बनती दिखाई दे रही है। धन आगमन का योग निश्चित तौर पर है, यदि सही रूप में कर्म किया जाए तो बिल्कुल आपको लाभ होने के योग प्रबल रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन रवि योग रहेगा, सुबह सूर्योदय से लेकर रात्रि में 8:30 तक, तो उसका लाभ आप ले सकते हैं। कोई नए कार्य आरंभ करने के लिए षष्ठी का दिवस है, भगवती कात्यायनी की आराधना का अवसर है। ऐसे माँ भगवती कात्यायनी की आराधना, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करते हुए भगवती को लाल वस्त्र अर्पित करें, भगवती को हलवे का भोग लगाएं, समस्त प्रकार के मनोरथ सिद्ध करने के योग बनेंगे। और विवेकानंद योगाश्रम में तो इस नवरात्र पर बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा गया है। भगवती का स्तवन करने के लिए दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 9 दिवस का यज्ञ किया जा रहा है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। संपूर्ण कार्य की जानकारी आपको दी जा रही है, उससे जुड़े लाभ होगा। नवरात्रों पर हमने विवेकानंद योगाश्रम में बहुत विशाल यज्ञ का, भगवती का श्री विग्रह जो आश्रम पे प्रतिष्ठित है वो 1947 में मुल्तान से पधारा। कहा जाता है 400 साल से पुराना भगवती का श्री विग्रह है, और जो बहुत शुभ रूप से भगवती का प्रतिष्ठित है। मुल्तान से कोई एक व्यक्ति लेकर आया मूर्ति संदूक में बंद कर, और वो हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज को वो 1947 में लाकर, जब पार्टीशन हो रहा था विशेष तौर पर,
तब जाकर उनको प्राप्त हुई और उन्हीं की प्रतिष्ठा हमारे आश्रम में की गई है। करीब करीब 400 साल पुराना भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह है और उन्हीं के सानिध्य में ये विशाल माँ भगवती का यज्ञ जो किया जा रहा है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ किया जा रहा है, उसमें सब लोग विशेष तौर पर इस दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का नित्य प्रति यज्ञ करते हैं और आप भी उस यज्ञ में स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। जो कहते हैं ना कि माँ भगवती कृपा प्राप्त होती है नहीं होती पता ही नहीं चलता है। इस यज्ञ में जो बैठते हैं पिछले बहुत अनेक वर्षों से, करीब करीब यहाँ से आश्रम पे ही 70 आज़ादी के बाद से प्रतिष्ठित मूर्ति है और भगवती का ध्यान कर कर यज्ञ करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। ऐसा हमने स्वयं हज़ारों लोगों पर देखा है। आप भी आइए, माँ भगवती का दर्शन करें, कल्याण के योग बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।